चैनल क्रेजी टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग रैशनल नंबर कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले जो चीज़ें एक्सरसाइज 1.5 करने में हमारी मदद करेंगी, हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो इसमें बेसिक चीज़ क्या है कि इसमें आपका जो है नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है और रैशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स को इंसर्ट करना है। तो हम इन कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर लाइन क्या होती है। एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें बीच में 0 होता है और इसके राइट तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इसके लेफ्ट तरफ जो होते हैं माइनस में नंबर्स होते हैं। जब हम ये आपकी नंबर लाइन है, जब हम नंबर लाइन में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जैसे 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ऐसे ही आप माइनस में देखिए, -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। इसी तरह से जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नंबर डिक्रीज होंगे। जैसे 2 से छोटा 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -3, -4 एंड सो। एक चीज तो ये हो गई। अब क्या होता है कि नंबर लाइन के ऊपर जो होता है नंबर दिए जाते हैं प्लॉट करने के लिए। तो जब नंबर लाइन पे नंबर प्लॉट करने के लिए दिए जाते हैं तो हम नंबर को फ्रैक्शंस के फॉर्म में, जैसे 1/2 है, हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे हम, तभी हम नंबर लाइन पे जो है अपने नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज को हम समझते हैं। पहली चीज है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो क्या होता है कि जो ये नंबर लाइन है हमारी, और इधर -1 से -2, अगर पॉजिटिव नंबर अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो जो भी नंबर हमारा प्लॉट होगा वो बिटवीन 0 to 1। जैसे नंबर हाफ है, आप चाहे प्लस हाफ हो चाहे माइनस हाफ, चाहे नंबर प्लस में हो चाहे नंबर माइनस में हो, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो नंबर 0 से 1 के बीच में ही प्लॉट होगा। जैसे जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो जैसे हाफ को प्लॉट करना है तो क्या होगा, वो 0 से 1 में प्लॉट होगा, या माइनस हाफ होगा तो वो 0 से -1 में प्लॉट होगा। अब ये जो नीचे वाला नंबर है जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमें बताता है कि 0 से 1 के बीच में हमें कितने हिस्से करने। 2 है, इसका मतलब 2 हिस्सा करना है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा है, बीच में हमने एक लाइन खींची, 2 हिस्से बन गए। और ऊपर का न्यूमरेटर ये बताता है कि 2 में से हमें कितने हिस्से लेने हैं, एक हिस्सा लेना है, तो ये एक हिस्सा हो गया, तो ये हो गया हाफ। इसी तरह से अगर आप -2 प्लॉट करेंगे तो 2 हमें ये बताएगा कि 0 से -1 के बीच में हमें कितने हिस्से करने हैं, 2 हिस्से करने। हो गए 2 हिस्से। अब 2 हिस्सों में से कितना लेना है, एक हिस्सा, तो ये -हाफ। इसी तरह से चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 3/4 और -3/4। ये हमारा नंबर लाइन, ये हो गया हमारा 0, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ -1, ये हुआ -2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये 0 से 1 प्लस वाला और माइनस वाला 0 से -1 के बीच में। अब डिनोमिनेटर क्या कह रहा है कि हमें 0 से 1 के बीच में 4 हिस्से करने, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, तो कितने हिस्से हुए, 1 2 3 4।
डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, कितने हिस्से करो 0 से 1 के बीच में, 4 हिस्से। और न्यूमरेटर कह रहा है कि कितने हिस्से ले लो, 3 हिस्से, 1 2 3। तो ये हो गया हमारा 3/4 पॉजिटिव में। अगर ये -3/4 है तो ये भी क्या कह रहा है डिनोमिनेटर कि 0 और -1 के बीच में कितने हिस्से करो, 4 हिस्से, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए। न्यूमरेटर कह रहा है कितने हिस्से ले लो, 3 हिस्से, 1 2 3, ये हो गया -3/4। इस तरह से हम प्लॉट करेंगे जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, इसका मतलब नंबर 0 से 1 के बीच में होगा। डिनोमिनेटर बताएगा कि 0 से 1 के बीच में कितने हिस्से करो, और न्यूमरेटर बताएगा कि उसमें से कितने हिस्से ले। ये तो न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो कॉन्सेप्ट है। अब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा, जैसे मान लीजिए 7/4 एंड -7/4 प्लॉट करेंगे हम। ये हमारा नंबर लाइन है, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, इसी तरह से इधर -1 -2 -3। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, पहले डिवीजन करते हैं। 4 को 7 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 3 आया तो ये हुआ 1:3/। अब ये 1 हमें बताएगा, यानी ये नंबर हमें बताएगा कि हमारा नंबर किसके बीच में होगा, एक ज्यादा होगा, यानी 1 से 2 के बीच में होगा। यहाँ अगर 1 आया है तो इसका मतलब ये नंबर 1 से 2 के बीच में होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 आता, ये 2 आता, तो ये 2 हमें बताता कि ये नंबर 2 से 3 के बीच में होगा। +1 कर देते हैं, चूंकि यहाँ पे 1 आया है तो ये हमें बता रहा है कि ये नंबर हमारा प्लॉट किसके बीच में होगा, 1 से 2 के बीच। अब नीचे का हिस्सा क्या बताता है हमें कि कितने हिस्से करो, 4 हिस्से, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 हिस्से कर दिए। और ऊपर का हिस्सा बताता है कि कितने हिस्से लो, 3 हिस्से, 1 2 3, 3 हिस्से ले लिए। तो ये क्या हो गया हमारा 4/7, और हमने डिवाइड करके निकाला था 1:3/। आप इसी तरह से आप माइनस को देख लीजिए, जब हम -7/4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1/3/4। ये वाला नंबर क्या बता रहा है कि हमारा नंबर +1 ज्यादा होगा, यानी -1 से -2 के बीच में होगा। 4 बता रहा है 4 हिस्से करो, 1 2 3, 1 2 3 4। 3 बता रहा है कितने हिस्से ले लो, 3 हिस्से ले लो, 3/4, सॉरी -7/4 और 1:3/4। फिर से देखते हैं, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। नंबर हमारा इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में आता है। तो जो ये वाला हिस्सा होता है ये बताता है कि नंबर किसके बीच में होगा, यानी यहाँ पे अगर 1 है तो इसका मतलब एक ज्यादा, 1 से 2 के बीच में वो नंबर होगा। डिनोमिनेटर बताता है कितने हिस्से करो, और न्यूमरेटर बताता है कि उसमें से कितने हिस्से लो। इस तरह से नंबर लाइन पे प्लॉटिंग होती है। अब एक और कॉन्सेप्ट, नंबर के बीच में नंबर को इंसर्ट करना, दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर को इंसर्ट करना। अब इसमें भी क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब कैसे करेंगे, और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तब कैसे करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि 1/3 और 2/3 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने, 5 रैशनल नंबर इंसर्ट इन दोनों के बीच में। पहली चीज ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। अब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना है
कि हमें कितने रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, 5। तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, ये क्या हो गया 6। अब हम क्या करेंगे, 1/3 को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 6 18। और इसी तरह से 2/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 12/18। कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 5। 6/18 और 12/18। अब क्या हो गया, 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 1 2 3 4, 11/18। ये 5 नंबर इनके बीच में इंसर्ट। अच्छा, जो ये वाला स्टेप है कि हम जितने नंबर इंसर्ट करने को कहते हैं उसमें एक नंबर जोड़ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, कभी कभी इस स्टेप को हम करते हैं और कभी कभी इस स्टेप को हम स्किप कर देते हैं। तो हम आगे के एग्जाम्पल में आपको बताते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये वाला सीधा सा कॉन्सेप्ट था, जब डिनोमिनेटर सेम हो, आपसे कहा गया 5 नंबर, मान लीजिए आपसे कहा गया कि 4 नंबर इंसर्ट कीजिए, तो 4 + 1 हम करेंगे तो कितना हो गया, 5। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया, पहला नंबर लिखा, लास्ट दूसरा नंबर लिखा और उनके बीच में उतने नंबर हमने इंसर्ट कर दिए। फिर से समझते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम है और हमसे कहा गया 5 रैशनल नंबर इंसर्ट कीजिए, तो हम 5 में जोड़ देंगे 1, हो गया 6। इसके 1/3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया और 2/3 को ऊपर नीचे डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6/18 लिखा, 12/18 लिखा, उसके बीच में बढ़ते हुए क्रम में 5 नंबर हमने इंसर्ट कर दिए जो इन्होंने हमसे कहा। अब जो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि हम +1 करके ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कभी ये स्टेप हम करते हैं, कभी कभी ये स्टेप हम स्किप कर देते हैं। क्यों, वो हम एग्जांपल से आपको समझ। अब ये वाला देख लीजिए, जैसे इन्होंने कहा -3/2 एंड 5/3 के बीच में हमें कितने 6 रैशनल नंबर हमें इंसर्ट करना। अब क्या है कि हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे 2 और 3 का एलसीएम, तो क्या आएगा 6, यानी डिनोमिनेटर में 6 आना चाहिए। 2 1 जा 2, 3 3 1 जा 3, तो क्या हुआ 2 और 3 6 हुआ, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 6 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -3/2 को अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, ये हो गया -3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब 5/3 है, डिनोमिनेटर में 6 को करने के लिए हम क्या करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। अब ये कह रहे हैं 6 रैशनल नंबर इसमें इंसर्ट कीजिए, तो देखिए -9/6 और 10/6, इसमें हमको देखना है कि नंबर इंसर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए देखते हैं, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, 1 2 3 4 5, -3/6। जब हमने इसमें नंबर इंसर्ट किए, पहला ये वाला नंबर था, इसको रखा, और फिर लास्ट वाला नंबर ये था, और नंबर हमने इसमें इंसर्ट किए, किससे, इससे बड़ा, -9 से -8 बढ़ा है, -8 से -7 बढ़ा है, -7 से -6 बढ़ा है। बढ़ते हुए क्रम में जब हमने नंबर इंसर्ट किए तो इसमें 6 नंबर आ गए। इसलिए हमने क्या किया कि 6 में 1 प्लस करके 7 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई नहीं किया।
हमने आपसे कहा था ना कि इस नंबर में एक प्लस करके फिर इस फ्रैक्शन को भी हमको पहले तो डिनोमिनेटर सेम किया, हमने पहला केस किया था उसमें डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए सीधे हमने नंबर में प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। लेकिन इस केस में पहले हमने डिनोमिनेटर को सेम किया, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए था कि 6 में 1 को जोड़ के 7 हुआ, इसको ऊपर नीचे 7 से और इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। लेकिन हमने कहा था कि हम ये स्टेप कभी कभी स्किप कर देते हैं। हमने इसलिए स्किप किया क्योंकि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक में 6 नंबर मिल जा रहे हैं, इसलिए हमने इस स्टेप को स्किप कर दिया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इस स्टेप को करेंगे कि जितने रैशनल नंबर कहे गए हैं उसमें 1 प्लस करके ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, वो भी हम दिखाते हैं। जैसे -4/5 एंड -2/3, इसमें इन्होंने कहा है 6 रैशनल नंबर इनके बीच में इंसर्ट कीजिए। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम क्या हुआ, 15। अब डिनोमिनेटर 15 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4/5 इंटू 3 तो -12/15। और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, -10/15। अब अगर हम देखते हैं कि -12/15 और -10/15 के बीच में इन्होंने कहा 6 रैशनल नंबर इंसर्ट कीजिए, क्या 6 रैशनल नंबर आएंगे? -11/15 -10/15, खाली एक रैशनल नंबर इसमें इंसर्ट होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमसे कहा गया है इन दोनों नंबर के बीच में 6 नंबर इंसर्ट कीजिए, तो हम क्या करेंगे, इस 6 में 1 को जोड़ देंगे, 7 आ जाएगा, और फिर इस 7 से इसमें ऊपर नीचे और इसमें ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया -84/105 और ये आ गया -70/105। अब देखते हैं इसमें 6 नेशनल नंबर इंसर्ट होंगे। -84/105 लिखा और -70/105, कितने नंबर 6 देखें आते हैं। -85/105, इससे छोटा, -84/105 सॉरी, बड़ा नंबर इंसर्ट इससे बड़ा होगा -83/105, -82/105, -81/105, -80/105, एक दो तीन चार, -79/105, -78/105, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 रैशनल नंबर इनके बीच में इंसर्ट। तो जो हम आपसे बराबर कह रहे थे कि जो ये वाला स्टेप है कि जितने रैशनल नंबर कहा है इंसर्ट करने को, उसमें एक जोड़ के ऊपर नीचे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, तो इसलिए करते हैं। आपको पहले के एग्जाम्पल और बाद के एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि अगर रैशनल नंबर के बीच में जितने रैशनल नंबर कहा गया है वो इंसर्ट हो जा रहे हैं तो इस स्टेप को स्किप कर दीजिए, और अगर नहीं हो रहे हैं तो इस स्टेप को कर दीजिए। अब हम एक्सरसाइज 1.5 शुरू करें। एक्सरसाइज 1.5 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये कह रहा है कि पहला है 11/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे,
इसको डिवाइड करेंगे। 4 को 11 से डिवाइड किया, 4 टू ज़ा 8, 11 में से 8 गया 3, तो क्या हो गया 2:3/4, 2:3/4 हुआ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो 11/4 का क्या आया 2:3/4। ये 2 बता रहा है कि हमारा नंबर क्या होगा 2 से 3 के बीच में होगा, क्योंकि जो ये पोर्शन होता है इसमें हम 1 जोड़ते हैं, तो ये बता रहा है कि हमारा नंबर 2 से 3 के बीच में। 4 बता रहा है 2 से 3 के बीच में कितने हिस्से करो 4, 1 2 3, 1 2 3 4, और 3 कह रहा है कि 3 हिस्से ले लो, 1 2 3, तो ये हो गया 11/4 और 2:3/4। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है 4:3/5, इसको हम रिजॉल्व करेंगे। 5 4 20, 23/5। ऐसे हम इसको कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में इसलिए लाए कि ये देखने के लिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है कि नहीं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए 5 से हम जब 23 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4:3/5। अब ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 4 क्या बता रहा है, ये हिस्सा बता रहा है कि हमारा नंबर किसके बीच में होगा 4 से 5 के बीच में। 5 बता रहा है कि कितने हिस्से करो 5 हिस्से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से करो। और 3 बता रहा है कि उसमें से 3 हिस्से ले, 1 2 3, तो ये हो गया 23/5 और 4:3/5। अब इसका थर्ड पार्ट है -9/7। क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो 7 से डिवाइड करेंगे 9 को, 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया 2, तो ये हो गया 1:2/7। नंबर लाइन बनाएंगे, ये है 0, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ -1, ये हुआ -2। चूंकि ये माइनस में है तो ये 1 बता रहा है कि हमारा नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये 1 बता रहा है कि ये नंबर 1 और 2 के बीच में होगा। 7 बता रहा है कि 1 और 2 के बीच में कितने हिस्से करो 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से हो गए। और कितने हिस्से लेने हैं 2 हिस्से, 1 2, तो ये हिस्सा हो गया हमारा -9/7 और -1:2/7। -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर जो होगा वो 0 से 1 के बीच में, ये 0 है, ये 1 है, ये हो गया 2/5। अब क्या है 5 क्या बता रहा है 0 से 1 के बीच में 5 हिस्से करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और कितने हिस्से ले लो 2 हिस्से, तो ये हो गया 2/5।
क्वेश्चन 2 में नंबर लाइन दी है और उसमें कहा गया है कि इसको बीच बीच में से भरिए। पहला पार्ट है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 यहाँ से शुरू है, 0, ये 1/7, ये 2/7 और ये a है। यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या है, तो जब ये 1/7 ये 2/7 तो ये क्या हो गया 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7 और ये b है, यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या आएगा। जब ये 6/7 तो ये कितना होगा 8/7, ये फिर सॉरी 7/7 होगा, ये 8 कहाँ से आ जाएगा, ये तो 7 होगा, 6 के बाद 7 होगा। फिर यहाँ पे c है, c पूछ रहे हैं यहाँ क्या होगा, जब ये 7/7 है तो ये क्या होगा 8/7, फिर 9/7, 10/7, 11/7, d पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो, तो जब ये 11/7 है तो ये क्या हो जाएगा 12/7, फिर ई पूछ रहे हैं क्या होगा, तो ये होगा 13/7 और ये हो गया वन पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट, ये नंबर लाइन है, इसमें दिखाया है कि ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इस नंबर लाइन में देखिए ये 0 है और इधर निगेटिव की तरफ आ रहा है, -1/8 तो ये होगा -2/8। अब पूछ रहे हैं ये p, यहाँ क्या होगा, तो जब ये -2/8 तो ये 3/8 होगा माइनस के, फिर q है, ये पूछ रहे हैं क्या होगा, तो ये क्या होगा -4/8 और अगर हम इसको काटें तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 तो 1/2 हो गया माइनस का, फिर ये 5/8 माइनस का, फिर ये माइनस के 6/8, इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर हम 2 से काटें 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, -3/4 भी इसको कह सकते हैं। फिर अब ये कह रहे हैं r, यहाँ क्या होगा, जब ये 6/8 है तो ये क्या होगा -7/8, वो हम इधर माइनस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें हम प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये पॉइंट क्या होगा -8/8, -8/8 का 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा या -1/1, फिर -9/8 तो ये क्या होगा -10/8 और अगर हम इसको 2 से काटें तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 -5/4 होगा। फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं ये s क्या होगा, तो जब ये -10/8 है तो ये -11/8 होगा। फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं p, तो ये -12/8 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 -6/4 होगा, और काटे इसको 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। पेयर दिया है रैशनल नंबर का -1/2 और 4/-5, पूछा है इन दोनों पेयर में से कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
कि अगर किसी भी रैशनल नंबर में माइनस नीचे होता है तो हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करके माइनस को ऊपर ले जाते हैं। -½ तो ऐसे ही रहेगा। अब 4/-5 है तो इसको हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि -4/5 भी हो जाए। अब क्या है, -½ और -4/5 कौन बड़ा है? कौन बड़ा होगा? हाफ बड़ा होगा। सॉरी सॉरी, अभी कहाँ हम देखिए, -½ है और ये -4/5 है। डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है तो इसका हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 5 जा 10। तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो -½ इंटू 5 इंटू 5, ये क्या हुआ? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। और ये -4/5 है, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/10 आ गया। अब -5/10 और -8/10 में कौन सा बड़ा होगा? -5/10, क्योंकि देखिए नंबर लाइन में -2 से बड़ा -1, -3 से बड़ा -2, -4 से बड़ा -6। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर इंक्रीज करता है ना, तो क्या होगा? 5 8 से बड़ा होगा। -5 जो है -8 से बड़ा होगा, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। और जब हम प्लस में जाते हैं तो बड़ा नंबर बड़ा होता है, छोटा नंबर छोटा होता है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। -9/13 और -11/-17। तो -9/13 तो ऐसे ही रह जाएगा। -11/-17 है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये माइनस खत्म हो जाए, तो ये 11/17। अब -9/13 और 11/17 में कौन बड़ा है? ये तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि माइनस से प्लस बड़ा होता है, या फिर -9/13 इनका डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 13 और 17 का एलसीएम निकालेंगे, 2 2 1 आएगा। तो इसको हम 17 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम 13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो गया? -153/221 और ये हो गया 143/221। तो क्या हुआ? ये नंबर यानी -9/13 से बड़ा है -11/-17, क्योंकि देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया। तो ऐसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। आप इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या है? -5/11 और 13/-17। तो सबसे पहले इसका माइनस ऊपर, ये -5/11 ऐसे ही रहेगा। इसका माइनस ऊपर ले जाने के लिए -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया? ये -13/17। अब -5/11 और -13/17, ऐसे ही देखिए -5 -13 से बड़ा होता है तो ये बड़ा है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए 11 और 17 डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो 5 -5/11 को ऊपर नीचे 17 से मल्टीप्लाई कर दें और -13/17 को ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ये हो गया -85/187 और ये हो गया -143/187।
तो क्या बड़ा हुआ, -85 -43 से बड़ा हुआ तो क्या होगा, -5/11 बड़ा हुआ 13/-17। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4, असेंडिंग ऑर्डर में ये जो नंबर दिए हुए हैं इनको अरेंज करना है, जैसे -2/3, 1/-4, -5/7, 2/11। सबसे पहले इसके माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे, तो -2/3 ऐसे ही रहेगा, ये 1/-4 को ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5/7 और 2/11। तो अब ये हो गया -2/3, -1/4, -5/7 और 2/11। ये तीनों माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे बड़ा नंबर है और हमें असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है। हमें छोटे से किधर जाना है, बड़े की तरफ। तो ये तीनों तो माइनस में है, हमें इन्हीं को कंपेयर करना है। ये तो सबसे बड़ा नंबर हमको ऐसे ही मिल गया है 2/11। तो हम क्या करेंगे कि ये तीनों नंबर माइनस में है, तो हम इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 4, 7। जब 3, 4, 7 का हमने एलसीएम निकाला तो हमारे पास आया 28। अब क्या करना है, इन तीनों के डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है। तो हम क्या करेंगे, -2/3 को ऊपर नीचे 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया -56/84। -1/4 को ऊपर नीचे 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया -21/84। और -5/7 को ऊपर नीचे 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया -60/84। अब देखिए हमारे पास क्या नंबर है, -56/84, -21/84, -60/84 और ये सबसे बड़ा नंबर है 2/11। अब सबसे छोटा नंबर क्या, सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, हमें असेंडिंग जो सबसे बड़ा होता है माइनस में वो सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, -60/84। इससे बड़ा है -56/84 और इससे बड़ा है -21/84 और इससे बड़ा है 2/11। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। -60/84 क्या हुआ है, -5/7। -56/84 क्या है, -2/3 और -21/84 क्या है, -1/4 और 2/11। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग -3/10, -2/3, 4/-5, 0 और 7/8। अब आप इसमें देखिए कि 0 और 7/8 डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटे की ओर हमें जाना है। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा हमें करना है। ये दोनों नंबर पॉजिटिव में है तो ये तो हमें मिल गए। 0 से बड़ा 78,
तो सबसे बड़ा क्या हुआ 0, सॉरी सबसे बड़ा क्या हुआ 78। फिर उसके बाद हुआ, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है तो यानी सबसे बड़े से छोटे की ओर जाना है, तो सबसे बड़ा जो है 78, उसके बाद आया 0। अब उसके बाद के नंबर देखने हैं, ये माइनस में है, ये -3/10 एज इट इज, ये -2/3 एज इट इज। इसको क्या करेंगे, माइनस को ऊपर ले जाने के लिए ऊपर नीचे -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया -4/5। अब हमारे पास क्या आ गया, -3/10, -2/3, -4/5, 0 और 7/8। इसमें हमें पता है 7/8 सबसे बड़ा है, उसके बाद 0 है। अब इन तीनों में हमें देखना है माइनस में कौन किसके बाद है। ऐसे भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा हो गया -2/3, फिर उसके बाद उससे छोटा 3/10 और उससे छोटा 4/5। लेकिन इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 10, 3 और 5, ये 10, 3 और 5 है, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 150। अब 150 करने के लिए हम क्या करेंगे, -3/10 को अगर हम ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर दें, भाई ये 10 है, इसको 150 करने के लिए क्या होगा, 15 से मल्टीप्लाई करें तो -45/150। फिर -2/3 को ऊपर नीचे 150 करने के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए क्या हुआ 10 है, इसको छोड़ दीजिए तो क्या हो गया 3 5 15। हमने 10 को 15 से मल्टीप्लाई किया। अब 3 है, 3 को छोड़ के 10 और 5 क्या हो गया 50, 50 से मल्टीप्लाई कर रहा है, -100/150 और -4/5, तो 5 को छोड़ दीजिए तो क्या हो गया 30, 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो -120/150। अब क्या हुआ 7/8 सबसे बड़ा, फिर उससे उसके बाद 0 आया। अब इन तीनों में देखिए सबसे बड़ा सबसे छोटा होता है और सबसे छोटा जो है वो सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया -45/150। फिर इससे छोटा क्या होगा -100/150 और सबसे छोटा क्या हो गया -120/100। माइनस में क्या होता है उल्टा चलते हैं ना, ऐसे तो 120 सबसे बड़ा, फिर 100, फिर 45, लेकिन माइनस में क्या होगा सबसे बड़ा 45 होगा, फिर उसके बाद 100, उससे छोटा, फिर उससे छोटा 120। तो हम किस में आ रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ। तो 7/8 0 -45/150 क्या है -3/10, -100/150 क्या है -2/3 और -120/150 क्या है -4/। तो हम सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। -2 और -1 के बीच में 3 रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है। अब हम ये मान लेते हैं कि -2/1 और -1/1। हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 + 1 4 कर देंगे हम,
क्योंकि ऐसे हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, कितने नंबर इसके बीच में डालने हैं या इनके बीच में कितने नंबर फाइंड करने हैं, 3। तो हमने 3 में 1 प्लस किया, 4 हुआ। अब -2/1 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1/1 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, दो नंबर के बीच में 3 नंबर फाइंड करना या 3 नंबर डालना बात एक ही है। अब अगर हम ऐसे देखें तो नहीं समझ में आ रहा, -2 और -1 के बीच में 3 नंबर डाल लें, तो -2 के बाद क्या आएगा, -1 ही आ गया। -2 के बाद तो सीधे -1 आता है, फिर 0 आता है, तो इसके बीच में कोई नंबर कैसे डालेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस 3 में 1 जोड़ा और 4 करके ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लिया। याद कीजिए, हमने आपको क्या बताया था कि ये वाला स्टेप कभी करते हैं कभी नहीं करते। इस कंडीशन में हमें करना पड़ेगा, क्योंकि -2 और -2 के बाद तो सीधे -1 ही आता है, तो कैसे यहाँ नंबर डालें। तो क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ के हमने 4 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये हुआ -8/4 और ये हुआ -4/4। अब देखिए नंबर आ जाएंगे, -8/4 -4/4, 3 नंबर कह रहा है, तो -7/4 -6/4 -5/4, ये 3 नंबर आ गए। ऐसे -2 और -1 के बीच में कैसे नंबर आएगा, -2 के बाद तो सीधे -1 आ ही जा रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमको इन्होंने कहा 3 रैशनल नंबर डालिए, तो हमने 3 में 1 जोड़ा, 4 आया, ऊपर नीचे 4 को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में हमें नंबर मिले और उसके बाद हमने उसमें 3 नंबर डाले। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। राइट 5 रैशनल नंबर which are smaller than -4। -4 से राइट 5 रैशनल नंबर, -4 से छोटे 5 रैशनल नंबर लिखिए। तो -4 से छोटा क्या होगा, -5, -5 से छोटा -6, -6 से छोटा -7, -8, -9 हो गए। -4 से 4 रैशनल नंबर छोटे। अब क्वेश्चन नंबर 8, find 20 rational number between -3/7 and 2/3। इनके बीच में हमें 20 रैशनल नंबर डालने हैं। अब इनके बीच में 20 रैशनल नंबर कैसे आएंगे, तो बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले क्या है, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर को हम सेव करते हैं। -3/7, 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 21। तो अगर हम इसको ऊपर नीचे 3 से और 2/3 को ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ गया, -9/7 और ये हो गया -14/21, -9/21 और ये हो गया 14/21। अब देखिए डिनोमिनेटर सेव हो। अब अगर इन्होंने कहा है 20, तो हम 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। ऊपर नीचे अगर हम इन दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 21 से और इसको 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ये वाला स्टेप डालेंगे। लेकिन हम ये वाला स्टेप डालने के पहले ये देखते हैं कि इसमें 20 नंबर आ जाते हैं कि नहीं। अगर यहीं पर इसमें 20 नंबर आ जाते हैं तो ये स्टेप हम स्किप कर देंगे, और नहीं आते हैं तो हम 20 में 1 को जोड़ेंगे 21, और इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 21 से, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 21 से मल्टीप्लाई करके तब देखेंगे। अब देखते हैं -21 से -14/21 के बीच में 20 नंबर आते हैं कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 0/21 या 0 जो भी लिखना हो। अब यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा, 0 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, 1/21, 2/21, 3/21, 4/21, 5/21, 6/21, कहाँ तक 14/21 के बीच में 20 नंबर, 7/21, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21, 12/21, 13/21 और 14/21 तो हमें लिखना है। अब देखिए इन दोनों के बीच में इन्होंने कितना कहा था, 20 नंबर है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20। हमने जो है ज्यादा ही डाल दिए, ये 2 नंबर हटा दीजिए। 20 नंबर ऑलरेडी इस पे आ गए। तो हम ये स्टेप की 20 में एक को जोड़ के 21 करें और ऊपर नीचे इसको 21 से और ऊपर नीचे इसको 21 से मल्टीप्लाई करें, ये स्टेप हम छोड़ दें। हमने पहले भी कहा था कि ये वाला स्टेप अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे और जितने नंबर कहें उसमें एक जोड़ के ऊपर नीचे उस नंबर से मल्टीप्लाई हम तब करेंगे जब हमें उन दोनों नंबर के बीच में रैशनल नंबर नहीं मिलते, और अगर मिल जाते हैं तो ये स्टेप हम स्किप कर देते हैं। हमें यहाँ मिल गए इसलिए हमने ये वाला स्टेप स्किप कर दिया। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, -½ और 5/4 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर डालने हैं, 6 रैशनल नंबर इंसर्ट कर दें। सबसे पहले तो हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ये 5/4 है, इसी को अगर हम 1/2 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -2/4 हो गया, यानी -2/4 और -5/4, 6 रैशनल नंबर डालने हैं, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। -2/4, -1/4, 0, फिर 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 रैशनल नंबर डालने। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रैशनल नंबर इसके बीच में आ गए, इसलिए हमने इस स्टेप को स्किप कर दिया कि 6 पे 1 जोड़ के 7 किया और इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करते और फिर रैशनल नंबर डालते, तो हमने इस स्टेप को स्किप कर दिया क्योंकि हमको इनके बीच में ये नंबर मिल गए। अगर आप इसको ऊपर नीचे अगर हम इसको और करें तो क्या होगा, -2/4 को ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करें और 5/4 को ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, -14/28 और ये 35/28। तो क्या होगा, -14/28 -14/28 और 35/28 के बीच में कितने डालने हैं, 6 रैशनल नंबर। तो -13/28, -12/28, -11/28, -10/28, -9/28, 1, 2, 3, 4, 5 और -8/28।
ये मिल गया हमें। तो आप चाहें जो नंबर दिए हुए हैं, सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। डिनोमिनेटर सेम है तो रेशनल नंबर डाल के देख लीजिए। नहीं जा रहा है तो जितने रेशनल नंबर हैं उसमें एक जोड़ के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर रेशनल नंबर डालिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम करिए, फिर देखिए उसमें वो रेशनल नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आ जाते हैं तो ये वाला स्टेप स्किप कर दीजिए, नहीं आते हैं तो उसमें 6 में 1 जोड़ के 7 कीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए और तब नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें नंबर दिए 5/11 माइनस -हाफ -4/9 और -7/3। ये कह रहा आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। इन चारों में से एक रैशनल नंबर है जो अलग है, क्यों है? डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, लेकिन इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो डिफरेंट क्या हुआ? -7/3। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, और इन सब में डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। ये सब क्या है? न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, और इसमें क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए डिफरेंस है। थैंक यू। एक्सरसाइज 1.5 इज कंप्लीट नाउ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले नए वीडियो मिल सके। थैंक यू।